मीटिंग है IMF की, तो हमने तमाम उनकी शराइत पूरी करती हैं, बड़ी कड़ी शराइत थी। और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इंतहाई बाएतमाद बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया का, चीन का और UAE का कि उनके भरपूर ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। और आखिरी मराइल में IMF की जो कुछ शराइत थी उनका ताल्लुक चीन से था और चीनी हुकूमत ने जिस तरह पाकिस्तान का माजी की तरह दोबारा हाथ पकड़ा और भरपूर ताउन किया। IMF की बहुत कड़ी शराइत पूरी कर दी है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी की तवक्को है। तुर्क सदर से मुलाकात के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात कामयाब बनाने पर सऊदी अरब, चीन, UAE का शुक्रिया अदा करता हूँ। चीनी हुकूमत ने माजी की तरह एक बार फिर पाकिस्तान की भरपूर मदद की। आखिरी मराहिल में कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था। इज्तिमाई काविशों से हुकूमत और इदारों ने मिलकर मौशी चैलेंजेस कबूल किए। लिबनान पर इसराइली हमला जंग मशरिक़ वस्ता से बाहर फैलाने की कोशिश है। इसराइली इक़दाम से दुनिया के अमन पर तबाहकुन असरात होंगे, इसकी मजम्मत करना होगी। फलस्तीन के मसले का हल, फौरी जंग बंदी और 2 रियासतों का क़याम है। जनरल असम्बली में तुर्क सदर की फलस्तीन पर तकरीर दिल को छू लेने वाली थी। तुर्क सदर के साथ गुफ्तगू सूदमंद रही। रजब तय्यब एर्दोगान ने जल्द दौरा पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया। पायदार तरक्की के अहदाफ से मुतालिक मुबाहिसे से खिताब में बोले, 9/11 के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। 80,000 जाने गई, 150 अरब का नुकसान हुआ। 2022 में सैलाब से पाकिस्तान की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। वजीर आजम की मालदीव के सदर से भी मुलाकात, ताउन बढ़ाने का आज़म। यह कमाली और अहले ग़ज़ा जहन्नुम में है। अमरीका जंग रोकने के लिए पुरस्म है। अमरीकी सदर जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर, कहा फ़लस्तीन को अपनी रियासत का हक मिलना चाहिए। इसराइल और हमास अमरीका की तजवीज़ करदा जंगबंदी मंजूर करें। अमरीका सदर ने फिर इसराइल के हक के जंग का दिफा किया, कहा किसी भी मुल्क को ये यकीनी बनाने का हक है कि इस पर दोबारा हमला ना हो। दुनिया 7 अक्टूबर के हमलों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। लिबनान इसराइल कशीदगी बढ़ रही है, ये जंग किसी के मफाद में नहीं। लिबनान इसराइल तनाज़े का सफारती हल मुमकिन है। ये भी कहा यकीनी बनाना है कि ईरान कभी जोहरी हथियार हासिल न कर सके। यूक्रेन पर रूसी हमले पर अमरीका खामोश नहीं रह सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब देखना है कि दुनिया यूक्रेन की हिमायत जारी रखती है या जारहियत नजरअंदाज करती है। इसराइली बर्बरियत की गूंज के साथ जनरल असम्बली इजलास का आगाज। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने इफ्तिताही खिताब में कहा, फलस्तीनियों को दी जाने वाली इज्तिमाई सजा का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका पहले कभी सामना नहीं हुआ। अंतोनियो गुतेरेस की दुनिया में इस सजा से इस्तिस्ना की रुझान पर तनकीद, कहा कई हुकूमतें समझती हैं वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन को रोक सकती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी कर सकती हैं। वो बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक पर आंखें बंद किए हुए हैं। आलमी अदालत के फैसलों को भी नहीं माना जाता। वो किसी भी मुल्क में मुदाखलत कर देती हैं। ये सब कुछ करके भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा, फलस्तीन की सूरत हाल दुनिया के मुंह पर तमाचा है। इसराइल की हिमायत करने वाले फलस्तीनियों की नस्लकुशी के हिस्सेदार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान खिताब में बोले, इसराइल ने अपने दिफा के बहाने गजा में नस्लकुशी की, फौरी खत्म होना चाहिए। हम अमन चाहते हैं, किसी मुल्क से लड़ाई का इरादा नहीं। ईरान आलमी ताकतों के साथ न्यूक्लियर तनाज़ा खत्म करने पर तैयार है। इसराइल का लिबनान पर हमलों की शिद्दत बढ़ाने का फैसला, जमीनी हमले भी खारिज से इम्कान नहीं। इसराइली जंगी काबीना के इजलास में फैसले। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने लिबनानियों को हिजबुल्लाह के इलाके छोड़ने का कह दिया। उधर इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 569 हो गई, 1800 से ज्यादा जख्मी। सीनियर कमांडर इब्राहिम कबीसी भी शहीद होने वालों में शामिल, हिजबुल्लाह ने तस्दीक कर दी। शोहदा में खवातीन और 50 बच्चे भी शामिल, दर्जनों मकान तबाह। हिजबुल्लाह का भरपूर जवाब, शुमाली इसराइल पर रॉकेटों से हमला, 300 से ज्यादा रॉकेट फायर किए, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। लिबनानी इलाकों से अवाम की बड़ी तादाद में नकल मकानी। लिबनानी वजारत सेहत के मुताबिक हम जंग के नए मरहले में हैं। इसराइल बिला इम्तियाज हमले कर रहा है। उधर लिबनान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। ईरान की लिबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत, कहा इसराइल वसी तर तनाज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उधर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की लिबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत, तर्जुमान ने कहा जारहियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। आईनी अदालत बनकर रहेगी, अदालती इस्लाहात लाकर रहेंगे। आईनी अदालत जरूरी है, मजबूरी है, ताकि किसी और वजीर आजम को तख्तेदार पर न चढ़ाया जा सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहा आईनी अदालत का फैसला तो तब का था जब अदालतें टमाटरों और पकौड़ों के रेट तय कर रही थी। सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए कहा आईन साजी और कानून साजी अदलिया के जरिए नहीं हो सकती। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास भी बेनतीजा खत्म। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला न कर सका, मामला भी ज़ेर गौर। कानूनी नुकात पर कमीशन के कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी। आज एक बार फिर मुशावरत का फैसला, सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दे रखा है। उधर मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर।
पाक फौज दुश्मन के तमाम अज़ाइम को नाकाम बना देगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अज़्म। ISPR के मुताबिक सिपा सालार का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशन और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर के अफसरान और जवानों से मुलाकात, मुल्क की हिफाजत के लिए फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेलौस कुर्बानियों को खैराज तहसीन पेश किया। कहा पाक फौज KP पुलिस को तकनीकी मदद और मुकम्मल ताउन फराहम करती रहेगी। KPK के आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए पाक फौज की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ की यादगार शोधा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। कोर कमांडर पेशावर ने जनरल आसिम मुनीर का पुरतबाक इस्तकबाल किया। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाने की हिदायत। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आज से ही ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन के काम का आगाज करें। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, हाई कोर्ट जजेस का नाम दे तो इलेक्शन कमीशन को इनकार पर ठोस वजूहात बताना होंगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सलमान अकरम राजा साहब, मसला हल हो चुका, अब क्या चाहते हैं? क्या आप अपनी मर्जी के जजेस से फैसला कराना चाहते हैं? दरखास्त गुजार मर्जी का जज चाहेगा तो निजाम इंसाफ खत्म समझें। दौरान समात वकील हामिद खान का चीफ जस्टिस पर एतराज। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, आपने खुद को केस से अलग करना है तो कर लें, मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, हम दुश्मन नहीं, एक मुल्क के बसने वाले हैं। तनाज़ात होते हैं मगर ये नहीं कि इदारों पर हमला कर दें। आइन में वाज़ेह है ट्रिब्यूनल तश्कील देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं, चीफ जस्टिस के भेजे नाम मुस्तरद कर दे। जजेस की नीयत पर शक न करें, जजेस अल्लाह को जवाब दे हैं। इदारे सिर्फ गुफ्तो शनीद और राब्ते के जरिए तरक्की कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में वर्कशॉप से खिताब। कहा, सेशन जजेस को इश्तराक और देखभाल के कल्चर को फरोग देना चाहिए। सालिसी से तनाज़ात का हल वक्त की अहम तरीन जरूरत है। तनाज़ात हल किए बगैर हम 24 लाख मुकदमा से छुटकारा नहीं पा सकते। इन मुकदमात को निपटाने के लिए सिर्फ 4000 जज दस्तयाब हैं। बहुत वजन है आपकी बात पे और इस पे सोचना चाहिए कि व्हेन यू आप जो कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं पूरा तो उन्होंने नो इन अंग्रेजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी, मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू गिव देम एन इंच दे टेक अ माइल, आई वाज रेफरिंग टू दैट। नाउ 184, 186, 199, आई हियर यू। अब उन्होंने अपना तो जो मीम्स बनेंगे यहाँ। अंग्रेजी मुहावरे के उर्दू तर्जमे में बिलावल से गलती, फौरी गलती का एहसास भी हो गया। जुमानी फिक्रे पर सर पकड़ लिया, खुद ही हंस पड़े। कहा, जानता हूँ अब इस जुमले पर मीम्स बनेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध हुकूमत को भी मशवरा। कहा कि इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म कराएं, सिंध पीपुल्स बिजली कंपनी बनाएं, प्राइवेट पार्टनरशिप करें, कराची के अवाम को बिजली फराहम करें। ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मसले का हल बता दिया है। कच्चे के इलाके में ड्यूटी पर एहलकारों को खुसूसी अलाउंस मिलेगा। पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। सूबे में 7000 से ज्यादा टीचिंग इंटर्न्स भर्ती करने का फैसला। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एक और खुसूसी इजलास। पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के कयाम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के आवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए मजाज अथॉरिटी का कयाम नागुज़ीर है। बानी पीटीआई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले से सब वाज़ेह हो गया। इलेक्शन से पीटीआई को बाहर रखने और पार्टी को उड़ाने की कोशिश थी, अब सब बेनकाब हो चुका, सारे पर्दे हट चुके हैं। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पुलिस स्टेट बन चुका। ये मार्शल लॉ ज़िया और मुशर्रफ के मार्शल लॉ से भी सख्त है। वज़ीर आला KP की भी अजाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। उधर पीटीआई ने मीनार पाकिस्तान लाहौर और पिंडी जलसे के लिए दरखास्त दे दी। 5 अक्टूबर और 28 सितंबर को जलसे की इजाजत मांगी गई। सरबराह ANP एमल वली खान ने कहा, तहरीक इंसाफ कभी हकीकत नहीं थी, ये एक प्रोजेक्ट था जिसके पीछे मगरिब का एजेंडा है। चाहे वो अमरीकी कांग्रेस हो या इसराइली अखबारात, तमाम चीजें सामने आ रही हैं। जो लोग इस वक्त PTI में हैं वो बानी PTI के नहीं, इदारे के हैं। हमारे यहाँ लोग ज्यादा और इंटरनेट कम है, इसलिए रफ्तार सुस्त हो जाती है। वज़ीर मुमलिकत IT शज़ा फातिमा की अजीब मंतक। कहा, पूरी दुनिया में हमारा इंटरनेट सस्ता तरीन है। गवर्नर सिंध का इमरान खान टेसोरी की अवामी जमहूरिया चीन के 75वें यौम तासीस की तकरीब में शिरकत। कौंसलेट आमद पर चीनी कौंसल जनरल और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया।
केक भी काटा गया। गवर्नर कामरान तसौरी बोले, मिलकर जश्न मनाया और जश्न मनाना दो तरफा ताल्लुकात को पायदार करने का वाज़ेह सबूत है। चीन की जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। चीन के सरमायाकार सूबे के इस्तेदाद से फायदा उठाएं। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी चीनी कौंसलेट आमद। चीन के कौमी दिन पर चीनी अवाम को मुबारकबाद दी। कहा, पाक चीन ताल्लुकात पायदार तरक्की की जानिब गामजन है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। कप्तान शान मसूद और नायब कप्तान सऊद शकील हो गए। अनफिट खुरम शहजाद की जगह स्पिनर नुमान अली शामिल। स्क्वाड में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, सरफराज अहमद शामिल। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, मीर हमजा, मोहम्मद हुरैरा, साइम अयूब और सलमान आका भी टीम का हिस्सा। हेड कोच जिसन गिप्सी की तजवीज पर बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप से खिलाड़ियों को दस्तबरदार कर दिया गया। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर को शुरू होगा। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप का प्ले ऑफ मरहला। मारखोर्स की नाकिस परफॉर्मेंस। पूरी टीम 36 ओवर्स में 137 रन पर आउट। पैंथर्स की टीम आसानी से 138 रन का हदफ हासिल करके फाइनल में पहुंच गई। मारखोर्स को एक मौका और मिलेगा। आज एलिमेंटर 1 में स्टॉलन्स और लाइन्स में मुकाबला। हारने वाली टीम इवेंट से आउट, जीतने वाली टीम फाइनल में रसाई के लिए मारखोर्स से जुम्मे को मुकाबला करेगी। कौमी क्विज असद इकबाल वर्ल्ड स्नूकर 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में मंगोलिया में सेमीफाइनल। भारतीय हरीफ को 6-0 से आउट क्लास किया। और बर्मिंघम में भारतीय पंजाबी गुलकार दलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट। बरतानवी गुलकार एलन शेरन की एंट्री। दोनों ने अंग्रेजी और पंजाबी जुबान का तड़का लगाया।